यहाँ पर आज की क्लास में हम गोल गला नाइटी बनाना सीखेंगे। इस जगह यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग दिखाई दे रही है ये नाइटी की ड्राफ्टिंग है। कपड़े पर कटिंग करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ड्राफ्टिंग समझना। पहले हम ड्राफ्टिंग समझेंगे, उसके बाद हम कपड़े पर कटिंग और सिलाई करेंगे। इस तरीके की जो नाइटी होती है इसी को ही गोल गला नाइटी कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड में रखना होगा। 4 फोल्ड में रख कर ही यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये सीधी लाइन यानी कि 4 साइड हमें लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। यहाँ पे लंबाई का फॉर्मूला है लंबाई प्लस 2 इंच, यानी कि जो भी लंबाई है हमें यहाँ पे 2 इंच ऐड करना होगा। इस जगह यहाँ पे मैंने लिखा है लंबाई 50 इंच, यानी कि लंबाई में हम 2 इंच ऐड करेंगे तो ऊपर से नीचे तक हो जाएगा 52 इंच। यहाँ से यहाँ तक हम एक सीधी लाइन बना देंगे, ये हो जाएगी हमारी लंबाई। इसी तरह इसी लाइन को हम कहते हैं तीरा। तीरा किसे कहते हैं? जो शोल्डर लाइन होता है उसी को हम तीरा कहते हैं। इस जगह यहाँ पर है तीरा 14 इंच। 14 इंच का हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंच। यहाँ से यहाँ तक हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो लाइन होती है इसे कहते हैं आर्मोल लाइन। यहाँ पर हम आर्मोल लाइन लेंगे। आर्मोल है यहाँ पे 14 इंच। 14 का हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंच। यहाँ से यहाँ तक हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। जहाँ से आर्मोल लाइन ख़त्म होता है उसी के नीचे हम लेंगे चेस्ट लाइन। इस जगह हम चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे चेस्ट का फॉर्मूला है छाती 1/4, यानी कि जो भी चेस्ट है इसे 4 से डिवाइड करेंगे। छाती है यहाँ पे 36 इंच, यहाँ 4 से डिवाइड करने पर आया यहाँ से यहाँ तक 9 इंच। इसके बाद यहाँ पर हम कमर लाइन लेंगे। यहाँ पर हम कमर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कमर 1/4, यानी कि जो भी कमर की गोलाई है यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कमर है 34 इंच, 4 से डिवाइड करने पर आया यहाँ से यहाँ तक 8 इंच। इसी तरह हमें नीचे घेर लेना होगा। यहाँ पे ध्यान देना है घेर के लिए यहाँ पे कितना मार्जिन ले रखा है 16 इंच। यहाँ से यहाँ तक हम 16 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लूज़ और टाइट करने के लिए सिलाई मार्जिन चाहिए होगा तो यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे, यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच बढ़ा देंगे। इन लाइनों को यहाँ से मिला देंगे। ये सिलाई मार्जिन है जो लूज़ और टाइट करने में काम में आएगा। इसके बाद बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में आर्मोल की गोलाई यहाँ पे देना होगा। तो कॉर्नर से 1 इंच आगे आएंगे और यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। ये हो जाएगा बैक पार्ट की आर्मोल की गोलाई। इसी तरह यहाँ पे फ्रंट पार्ट की आर्मोल की गोलाई देंगे, कॉर्नर से 1 इंच आगे आएंगे और यहाँ से एक राउंड शेप दे देंगे। ये हो जाएगा फ्रंट पार्ट की आर्मोल की गोलाई। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। यहाँ पे लिख रखा है गला, सामने का गला और पीछे का गला 6 इंच है। यहाँ से यहाँ तक हम 3 इंच लेंगे। लंबाई यहाँ पे 6 इंच लेंगे। इस जगह यहाँ पर हम बॉक्स तैयार करेंगे। कॉर्नर से ½ इंच आगे आएंगे और अंदर की साइड राउंड शेप दे देंगे। इस जगह मैंने राउंड शेप दिया है। यहाँ पे चाहो तो कोई और भी डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हमें आर्म होल का शेप देना होगा। यहाँ पर हमें बाजू की कटिंग करना होगा। बाजू की कटिंग करने से पहले यहाँ पे दे रखा है 4 भाग, यानी कि हमें कपड़े को 4 फोल्ड में रखकर यहाँ पर कटिंग करना होगा। दोनों बाजू की कटिंग यहाँ पर हम एक साथ करेंगे। इस जगह यहाँ से यहाँ तक हमें लंबाई लेना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक लंबाई लेंगे। लंबाई का फॉर्मूला है लंबाई प्लस 1 इंच, यानी कि जो भी लंबाई है यहाँ पर हमें 1 इंच ऐड करना होगा। 1 इंच हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि ½ इंच का मार्जिन मोरी में चला जाएगा, प्लस यहाँ पे हम जॉइंट करेंगे तो ½ इंच का मार्जिन वहाँ चला जाएगा। यहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमें लंबाई लेना होगा। यहाँ से यहाँ तक हमें मोरी की लंबाई चाहिए होगी। मोरी है यहाँ पे 10 इंच, 10 इंच का हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंच। इस जगह यहाँ पे शेप कैसे देना है उसके लिए इंची टेप यूज़ करेंगे। यहाँ से इस तरीके से हमें नापना होगा। ये आ रहा है यहाँ पे 7 इंच प्लस यहाँ पे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसे नाप लेना है। ये आ रहा है 8.5 इंच। इस जगह 8.5 इंच आया तो यहाँ से यहाँ तक 8.5 इंच का एक बॉक्स तैयार करेंगे। यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से शेप देंगे। इसके बाद यहाँ पे मोरी का जो निशान था यहाँ से यहाँ तक इसे मिला देंगे। ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। इतना करने के बाद ड्राइंग वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर यहाँ पे सब्सक्राइब करें।